चलिए जानते फटाफट से झारखंड की 10 बड़ी प्रमुख खबरें जो आप सभी को जरूर पता होना चाहिए। तो बढ़ते सबसे पहली खबर की ओर जो निकल के आता है हेमंत सोरेन एंड देवेंद्र नाथ महतो के साइड से। तो दोस्तों हम आपको बताते जेबी केसेस रांची लोकसभा प्रत्याशी देवेंद्र नाथ महतो जब जेल गए थे उस टाइम वो हेमंत सोरेन से मिले थे। तो देखिए आप हेमंत सोरेन क्या बोल रहे थे टाइगर जयराम महतो और देवेंद्र नाथ महतो के बारे में, देखिए आप इस वीडियो में। हेमंत सोरेन जी भी जेल में, उनसे मुलाकात हो पाई? जी हेमंत सोरेन जी एक दिन बुलाए थे और बुला के बातचीत हुई थी और बातचीत के क्रम पे उन्होंने यही बताया, देखिए झारखंडी हम लोग आदिवासी लोग जो है कि केजरीवाल भी जेल गया लेकिन उसका मुख्यमंत्री नहीं गया, लेकिन हमको अपने लोग बुद्धि नहीं दिया इसलिए हमको इस्तीफा दिया। उसके बाद पता चला कि हम अंदर से भी मुख्यमंत्री रह सकते थे। ये मतलब इसका पछतावा है? हाँ, इसका पछतावा है और बोल रहे थे बातों बातों में कि आप लोग अच्छा कर रहे हैं, जयराम जी अच्छा कर रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हैं, आप लोग संघर्ष कर रहे हैं। ये इसीलिए जो है कि वो तो कह रहे थे कि हम आप लोग को जयराम जी को हम सहयोग किए, उसका भी गिरफ्तारी हो रहा था। अब ऐसे ही बोले कि जैसे बोले, हमको नहीं पता इसका कितना सत्यता है, लेकिन इस बात को जिक्र किए कि जयराम जी को हम गिरफ्तार हो रहा था तो हम उनको सहयोग किए कि लड़का लोग को गिरफ्तार नहीं होना चाहिए ये लोग, और आज तक हम डिस्टर्ब नहीं किए। तो हम तो कहे स्पष्ट रूप से, आज आप अंदर में हैं, आपका मुख्यमंत्री चला गया, लेकिन अगर हम आज जेल में हैं तो आपकी ही सरकार में मेरा FIR हुआ है और आपके सरकार पे जो हम लोग आंदोलन किए और आप हम लोग से मिले नहीं, उल्टा 12 को FIR कर दिए और आप ही का किया हुआ FIR से जिसको कुर्सी का खतरा है वो जाके प्रशासन को दबा दिया कि इसके नाम से FIR है, इसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है, और पावर का दुरुपयोग कोई और किया, विपक्षी पार्टी लोग, जिसकी वजह से हम जेल के अंदर हैं। ये बात हम फेस टू फेस सुना दिए माननीय मुख्यमंत्री को कि आज कहीं ना कहीं जेल, हाँ पूर्व मुख्यमंत्री महोदय को, कि कहीं ना कहीं आपके ही वजह से हम आज जेल में हैं। भले आप कितना झारखंडी आदिवासी मूलवासी कहिए, लेकिन आज हम जेल में हैं तो आपके वजह से, क्योंकि आप नहीं चाहते तो मेरा FIR नहीं होता। आप ही के सरकार ने हमको FIR किया है, सरकार करने वाले आपके सरकार और जेल घुसाने वाले बीजेपी के विपक्षी, जिसका कुर्सी खतरा में है। बढ़ते अगली खबर की ओर जो निकल के आता है झारखंड के बढ़ते दुष्कर्म से रिलेटेड। तो दोस्तों दुष्कर्म से रिलेटेड बहुत ही खतरनाक शॉकिंग न्यूज है मेरे पास दो, तो यार दोनों जरूर सुनना और अपना ओपिनियन जरूर देना कमेंट सेक्शन के अंदर। तो सबसे पहला न्यूज निकल के आता है सिमडेगा के साइड से। तो दोस्तों हम आपको बता दें सिमडेगा के माफासील थाना क्षेत्र अंतर्गत आरोपियों ने 2 लड़कियों को 2 दिनों तक जंगल में रखा और 10 लोगों ने मिलकर उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। अब देखो दोस्तों ये तो हो गया दुष्कर्म से रिलेटेड पहला न्यूज। अब देखो तुम दूसरा न्यूज, इसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों ये न्यूज निकल के आता है दिव्यांग लड़की के साइड से। तो दोस्तों हम आपको बता दें एक दिव्यांग लड़की सड़क के किनारे पैसे मांग रही थी, तभी सड़क पर एक सफेद कलर की गाड़ी आती है और उसमें से एक युवक उतरता है और जबरदस्ती उस लड़की को गाड़ी में बैठा लेता है और चलती गाड़ी में उस दिव्यांग लड़की के साथ इन्होंने पूरा दुष्कर्म किया। तो इन कमीनों का इतना भी मन नहीं भरा, तो जब लड़की बेहोश हो रही थी तो उसके चेहरे पर पानी छिड़क कर उसको होश में लाकर दुष्कर्म कर रहे थे। भाई ऐसे न्यूज सुनने के बाद ना माँ कसम मेरे को लगता है ना कि तुरंत के तुरंत इन लोगों को फांसी दो। तुम अपना ओपिनियन बताना यार, इनके साथ क्या होना चाहिए, सबसे कड़ी से कड़ी सजा। बढ़ते अगली खबर की ओर जो निकल के आता है झारखंड के जेल से रिलेटेड। तो दोस्तों हम आपको बता दें जेबी केसेस रांची लोकसभा प्रत्याशी जब देवेंद्र नाथ महतो जेल गए थे 15 दिनों के लिए, तो उन्होंने वहाँ पर नोटिस किया कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अभी तक कोई क्राइम ही नहीं किए और 5-10 सालों से जेल के अंदर बंद है। उनके बारे में क्या बोले देवेंद्र नाथ महतो, देखिए आप इस वीडियो में। बहुत बेगुनाह जेल में सड़ रहे हैं दादा। क्या होता था कि कहीं कुछ घटना हो गई, हेमंत जी भी ये बात बोल रहे हैं। हाँ, कि कहीं जैसे कुछ बड़ा घटना घटता है, पुलिस पे पता नहीं सरकार का प्रेशर रहता है कि जांच पड़ताल किए बिना बोलता है कि हाँ हम जैसे मेला पे कोई घटना घटा तो मेला देखने जाने लोग को उठा के बोल दिया कि हम मेला देखने गए थे, घटना के बारे हम देखे भी नहीं थे, जानकारी भी नहीं था, अचानक पुलिस पकड़ के लेके आया, कोई केस लड़ने और इतना मार मारा कि हम लोग को कबूल करना पड़ा। तो हम बोले कितना साल हुआ, बोले कोई बोला 4 साल हो गया, कोई बोला 5 साल हो गया। घर वाले आते हैं, बोले नहीं आते हैं। बोलते नहीं क्यों नहीं आते हैं, तो बोले घर वाला इतना पढ़े लिखे नहीं है कि वकील से जाके बात कर सकते हैं, वो जो है कि जाके कोर्ट जा करके किसी से मिल सकते हैं और जेल भी मुलाकात करने आ सकते हैं। उन लोग को लगता है कि भूल गया सब कोई और एकदम अकेला का जीवन जी रहा है, वो लोग बेगुनाह है और वो लोग अभी पढ़ाई पढ़ रहा है, चूँकि जेल के अंदर पढ़ाई होता है स्कूल, और तो स्कूल पे वो लोग एडमिशन लिया है, कोई 7 क्लास में, कोई 6 क्लास में, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का काम सीख रहा है, कोई कुछ तरह तरह का काम सीख रहा है। और वो लोग कह रहे हैं कि अब हम लोग का ज़िंदगी यही बचा क्योंकि लोग आएंगे नहीं। तभी हम सोचे भी थे कि बाहर निकल के हम वकील लोग से बात करेंगे और चूँकि एक ऐसा वकील का संगठन बनाएंगे जो इस तरीके का बेगुनाह है, उन लोग का कम से कम वकालतनामा भरा जाए, उन लोग का कम से कम अपील किया जाए, बेल फाइल किया जाए और ऐसे लोगों का न्याय किया जाए। चूँकि एक
प्रक्रिया में आने के बाद जेल में 7 साल हो गया और उसका बेल फाइल नहीं हुआ, यह दुर्भाग्य है। और सरकार को भी कहेंगे कि इस तरह का जो भी मामला है इसको संज्ञान लेना चाहिए। और वहाँ के कैदी लोग हमको रोते रोते रिक्वेस्ट भी किया है कि आप जाइएगा, आप फिर आइएगा। नहीं जाइएगा और हम लोग का बात को उठाइएगा कि हम लोग के साथ जो शोषण हो रहा है। तो दोस्तों आज के लिए मेरे पास इतना ही न्यूज़ था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो यार मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।